नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जस्ट हम। आज जब मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने हैरियर की डिलीवरी ली थी और आप देख पा रहे होंगे कि मेरा नंबर आ गया है और ये बहुत ही स्पेशल नंबर है 22BH। BH सीरीज़ के बारे में बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है। गवर्नमेंट ने इसको अगस्त में लेके आए थे कि BH सीरीज़ पूरे भारत के लिए एक नंबर होगा। जब लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करते हैं ट्रांसफ़र के बाद, तो आपको नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है। बहुत सारी जानकारियां हैं कि इसमें टैक्स कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। यदि आप वाहन की वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे तो ये सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आज वो सारी चीज़ें कवर नहीं करने वाला जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है या कंटेंट जो वेबसाइट पे वाहन की अवेलेबल है। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने ये गाड़ी बुक की थी 1 दिसंबर को और ये गाड़ी बुक करने के बाद लगभग ये गाड़ी आ गई थी 20 से 25 दिनों में। दिसंबर मिड के 25 दिसंबर के आसपास ये गाड़ी आ गई थी और मैंने इसका PDI किया था। पर इसकी डिलीवरी लेते समय, इसकी डिलीवरी मैंने बेंगलोर कर्नाटका में ली है, तो इसकी डिलीवरी लेने में मुझे लगभग 25 दिनों का समय लगा। और ये 25 दिनों का समय क्यों लगा? क्योंकि मैंने डीलर से बोला था कि मुझे BH सीरीज़ नंबर चाहिए। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी क्या है? मैं डीलर के पास बार बार जा रहा था, बार बार उससे बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा था। डीलर को भी कोई आइडिया नहीं था कि कैसे प्रोसीड करना है। डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट रोज़ नई आ रही थी। जैसे पहले डीलर ने बोला कि आपको अपना सर्विस सर्टिफिकेट देना है, अपना ID कार्ड देना है, फॉर्म 60 देना है। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट आई। उसने कहा कि आपको एक एफिडेविट भी देना है जिसमें आपको सर्टिफाई करना है कि आपको BH नंबर चाहिए, क्योंकि एक वॉलंटरी नंबर है। उसके बाद डीलर ने ये भी बोला कि नहीं, अब आपको एक ईमेल कराना है आपके HR से, उसकी वेबसाइट से, RTO को, जिसमें वो स्टेट करे कि यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी हो रही थी नंबर को ऑब्टेन करने में, और जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ही कम्बरसम थी और समहाउ बहुत टाइम, स्ट्रेस, एफर्ट लगा मुझे ये नंबर को लेने में, स्पेशली कर्नाटका में, जो भी बेंगलोर में रहते हैं। आज आपको मैं एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने इतना जो हसल किया है, वो हसल के बाद एटलीस्ट मुझे इतना पता चल गया है कि ये नंबर ऑब्टेन करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से डिफरेंट RTOs में कौन कौन से डिफरेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। आप ये नंबर ऑब्टेन कर 3 दिनों के अंदर ये नंबर ऑब्टेन किया जा सकता है। इसका जो प्रोसेस है, इट इज़ जस्ट 3 डेज़। और वो क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जहाँ तक टैक्स की बात रही, तो BH रजिस्ट्रेशन हमको पता है कि इसमें टैक्स रेट बहुत ही कम है। कर्नाटका में टैक्स रेट समवेयर अराउंड 20% है और BH में यही टैक्स रेट समवेयर अराउंड 8% आ जाता है। अलग अलग रेंजेस हैं उसकी। पेट्रोल व्हीकल्स के लिए जो 10 लाख से कम है उन पे 8% है, 10 लाख से ऊपर के व्हीकल हैं उन पे 10% है, और यदि व्हीकल डीजल है तो 2% का एक्स्ट्रा चार्जेस है, तो वो 12% हो जाता है। तो सिंस मेरा व्हीकल डीजल व्हीकल है और 10 लाख से ऊपर का एक शोरूम प्राइस है, तो इसकी कॉस्ट 12% हुई। इसका जो टैक्स कैलकुलेशन है उसका मैं डिटेल्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रही होंगी, वो मैं डिटेल्स यहाँ पर डाल दूँगा कि टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। और इस टैक्स कैलकुलेशन के अलावा भी जब आप वो टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो इसमें केवल जो रोड टैक्स है वो 2 साल के लिए पे किया जाता है, और उसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे रोड सेफ्टी सेस हो गया, एनवायरमेंटल सेस हो गया, ये सारी चीज़ें भी उसमें ऐड ऑन होती हैं। वो कैलकुलेशन हमको ऑब्टेन होता है जब हम वाहन पे जाके डीलर आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है। उसमें आपको चूज़ करना है BH सीरीज़। अब मैं आपको डिटेल में प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ही आपने गाड़ी का PDI किया, आपने फुल पेमेंट की, आपने इंश्योरेंस किया या डीलर से करवाया, जब ये सारी प्रोसेस हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने डीलर से बोलना है कि इन योर बिहाफ डीलर विल फिल वन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वाहन। उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो वाहन में आप फिल करेंगे, आपको सीरीज़ टाइप, माफ़ कीजिएगा पीछे से नॉइस है, तो उसके बाद हम मिलते हैं। डीलर आपके बिहाफ में एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा ऑनलाइन। वहाँ पे जो सीरीज़ टाइप है उसमें आपको BH सीरीज़ चूज़ करना है। और याद रखिएगा, ये BH सीरीज़ वाला ऑप्शन आता है 3rd पेज में, और आपको जो
यहाँ पर ऑब्टेन होगा जो टैक्स आपको कितना पे करना है, लमसम 2 ईयर्स का है, 15 ईयर्स का, ये ऑप्शन होता है सेकंड पेज में। सो ये कंफ्यूज मत होइएगा, डीलर को आप बोलिए कि आपको BH सीरीज़ चूज़ करना है, पहले थर्ड पेज एप्लीकेशन के थर्ड पेज में जाए, BH सीरीज़ टाइप सिलेक्ट करे, तब यहाँ पे जो विंडो है वो आपको 2 ईयर्स का लमसम टैक्स शो करेगी। उसके बाद जब आप सारे फॉर्म भर देंगे जिसमें सारे व्हीकल्स की डिटेल, आपकी डिटेल होंगी, उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा जिसमें आपकी सारी व्हीकल्स की डिटेल, आपकी डिटेल और टैक्स की डिटेल होगी, टैक्स का ब्रेकअप होगा, वो उसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। आप वो एक्नॉलेजमेंट साइन करेंगे, वो एक्नॉलेजमेंट साइन करने के बाद वो आपकी RTO फाइल में जाएगा। उसके बाद डीलर को सारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वाहन पोर्टल में। सो वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाड़ी के फ़ोटोज़, चेसी नंबर विथ इंजन नंबर एंड ऑल दैट। उसके अलावा फॉर्म 20 स्कैन करके अपलोड करना है। उसके अलावा आपका जो सर्विस सर्टिफिकेट है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, फॉर्म 60 है, फॉर्म 16 भी मांगा मुझसे, फॉर्म 16। सो ये सारी चीज़ें उसको ऑनलाइन अपलोड करनी है। ये अपलोड होने के बाद सेम डे ये काम हो सकता है। सेम डे क्या हो सकता है कि आपका जो RTO का पर्सन है, जो भी डीलर का ऑथोराइज पर्सन है, वो आपकी फ़ाइल RTO लेके जाएगा। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। वो वेरिफिकेशन के बाद यदि वो थम्स अप करता है, सो आपको टैक्स पे करना है। आप टैक्स पे भी सेम डे कर सकते हैं। आपके में ऑनलाइन वाहन पोर्टल में एप्लीकेशन नंबर पे जाके वो टैक्स का जो आपका कॉलम है वो इनेबल हो जाएगा। सो आप वहाँ पे जाके टैक्स पे कर सकते हैं, और जैसे ही आप टैक्स पे करेंगे वो फाइल आपकी चली जाएगी RTO के पास अप्रूवल के लिए और फाइनल अप्रूवल के लिए। और ये सारा एप्लीकेशन जो भी नंबर जनरेट होगा, ये आप ट्रैक कर सकते हैं वाहन की वेबसाइट पे थ्रू दैट एप्लीकेशन नंबर कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। तो ये कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है, और अगले दिन ही यदि RTO अप्रूव कर देता है तो आपको मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि यू हैव बीन अलॉटेड विद BH नंबर। सो अब इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें और भी हैं कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है। सो एज ऑफ नाउ एटलीस्ट इन बैंगलोर, कर्नाटका, बहुत सारे स्टेट में तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये चालू हो गया है जिनके ऑफिसेज मोर देन 4 स्टेट्स में हैं। लेकिन बैंगलोर में एज ऑफ नाउ दे हैव ओनली स्टार्टेड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और दी बैंक एम्प्लॉयज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, नॉट इवन फॉर दी स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी अभी एप्लीकेबल नहीं है। सो बड़ा ही स्पेशल नंबर है ये BH। मतलब रोडों पे मैंने देखा कि गाड़ी तो ये अटेंशन सीकर है ही, बीस्ट, और हमने इसका नाम मतलब बहुत सारा हमारा ये हाथी मेरे साथी एंड नाइट फ्यूरी विहान ने रखा है, तो बहुत सारे नाम हैं इसके। तो ये तो अटेंशन सीकर है ही, इसके साथ ही जो नंबर है ये एक अलग लेवल का अटेंशन सीकर है, बिकॉज बैंगलोर में ये नंबर बहुत रेयर है, अभी बहुत कम है। सो लोग एटलीस्ट जब इस नंबर को मुड़ मुड़ के देखते हैं तो ऑफकोर्स फीलिंग अच्छी आती है। और हो सकता है कि आपको कई बार कॉप्स भी रोक लें कि ये कैसा नंबर है, बिकॉज अभी बहुत सारे लोगों को इस नंबर के बारे में पता नहीं है। सो आई होप आपको कुछ जानकारी इससे मिली होगी कि कैसे हमको ऑब्टेन करना है। और ये डीलर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें 10 दिन लगेगा और 20 दिन लगेगा, तो आप ये वीडियो का रेफरेंस देकर उनको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है। मैं वो एक्नॉलेजमेंट की डिटेल्स और वो टैक्स कैलकुलेशन की डिटेल और एग्जैक्टली क्या फॉर्म भरना है आपको और कैसे ट्रैक करना है, वो सारे स्क्रीनशॉट्स पेस्ट कर दूंगा ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो। और इन केस आपको कोई भी क्वेरीज़ है और कुछ आपको लगता है कि आपको जानना है BH सीरीज़ के बारे में कि इसको कैसे ऑब्टेन करना है, सो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। श्योरली आई विल रिप्लाई इट बैक।